हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक का जो प्रिंसिपल था उसे किस तरीके से उसने कैट के ऊपर परफॉर्म किया, क्या क्या उसके आपके थ्योरी के पॉइंट थे। आज हम उसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ऑफ थॉर्नडाइक प्रिंसिपल, यानी कि थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रिंसिपल दिया वो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से अप्लाई होता है या किस तरीके से उसका इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इन्होंने एक बात कही कि लर्निंग है ये एक प्रोसेस है और ये तभी होती है जब एक इंसान के पास कोई गोल हो। जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है आप कोई भी चीज़ को सीख नहीं सकते। आप किसी चीज़ में टॉपर बनना चाहते हो, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, आपका कोई एक गोल फिक्स होना चाहिए, तभी जाकर आप उस लर्निंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, यानी सेटिंग गोल। ये सबसे पहले ज़रूरी काम है। दूसरा काम मोटिवेशन। आपने अपनी लाइफ में गोल बना लिया, अब उस गोल को पाने के लिए आपको लगातार मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। वो मोटिवेशन की मदद से आप उस गोल के प्रति हमेशा जागरूक रहते हो। ये जो मोटिवेशन है ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो आप बच्चे को अच्छा काम करने पर या लर्निंग पर कोई गिफ्ट देते हो जिससे उसे वो क्या है प्राइज के तौर पर मिले, या फिर आप उस बच्चे से कोई गलती होने पर उसे पनिशमेंट देते हो। तो आपने एक बार जो गोल सेट कर लिया उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन एक इंसान को तभी मिल सकती है जब या तो उसे गोल के लिए जो प्रयास कर रहा है उसे गिफ्ट मिले। बच्चों को जैसे स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने पर टेस्ट पर चॉकलेट दी जाती है तो वो क्या है, गिफ्ट है कि आप मोटिवेटेड हो और आप उस गोल को करो। या पनिशमेंट, डांटा जाता है, फटकारा जाता है, क्यों? ताकि उसको मोटिवेशन मिले। जब आपका गोल फिक्स हो गया, आप पूरी मोटिवेशन के साथ उस गोल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, लर्निंग के लिए मेहनत कर रहे हो, तो फिर आपको वो चीज़ सीखने आ जाती है, आपको समझ में आ जाती है। यानी लर्निंग इज ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे होगी। कुछ बच्चों में फास्ट हो सकते हैं, कुछ बच्चों में धीरे धीरे होगी, पर ये प्रोसेस ओवरऑल ग्रेजुअल होती है, यानी धीरे धीरे होगी और सिस्टमेटिक होगी। आप अनडिफाइंड डेफिनेशंस को या ऐसी परिभाषाओं को जिनको आप अभी नहीं समझते, फिर भी अगर आप उसको एक अनस्कैटर्ड डाटा के रूप में अपने दिमाग में याद रखते हो तो उम्र के साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ वो डाटा अपने आप ही आप में जुड़ता चला जाता है, सिस्टमेटिक होता चला जाता है। नेक्स्ट फिर कि आपको कोई भी काम सीखना है उस गोल को पाने के लिए तो आपको लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप रोज उस चीज़ को नहीं करोगे तो रोज वो चीज़ करने से वो चीज़ आपकी बॉडी में एक नेचुरल स्टिमुलेंट की तरह रेस्पॉन्स पैदा नहीं करेगी। आप उस चीज़ को सीखने में बार बार गलतियां नहीं करोगे, बार बार गलतियां करोगे तो बार बार आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आपके अनसक्सेसफुल रेस्पॉन्सेस खत्म होते चले जाएंगे और आप फाइनली बिल्कुल सही ऑप्शन को चूज करोगे, सही चीज़ को करोगे। जैसे हम जेई की एग्जाम की तैयारी करते हैं, सीटीटी की तैयारी करते हैं, तो इसमें हमको क्या डेली प्रैक्टिस पेपर, एक पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि रोज आप पेपर सॉल्व करोगे, रोज आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपकी जो एरर है वो चांसेस कम होती चली जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं क्या, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बार बार पढ़िए। फिर थॉर्नडाइक का जो प्रिंसिपल था कि गलतियां कर करके इंसान सीखता है, इससे मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स को लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स का जो आईक्यू होता है वो कम है, इस वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो धीरे धीरे काम करते हैं, गलतियां ही करते हैं सबसे ज़्यादा। तो गलतियों से उनको क्या सिखाया जा सकता है। आप बच्चे के अंदर या अपने अंदर कोई पॉजिटिव स्किल है या एटीट्यूड है उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। लाइफ को पॉजिटिव वे में लेने के लिए आप ये चीज़ समझ सकते हो कि भाई कोई गोल बनाओ, मोटिवेशन लाओ, उसे पाने के लिए प्रैक्टिस करो, अनसक्सेसफुल रेस्पॉन्सेस खत्म करो, आपको गोल मिल जाएगा। तो आप एक पॉजिटिव स्किल को ला सकते हो, बच्चे के अंदर एक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो कि यदि वो स्पोर्ट्स में पिछड़ा हुआ है, वो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, वो डिसीजन मेकिंग में पिछड़ा हुआ है, तो आप उसके अंदर बार बार ऐसी सिचुएशन कंडीशंस दे देकर कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो कैसे प्रयास करोगे, उस सिचुएशन में तो कैसे प्रयास करोगे, यानी उसके अंदर एक एटीट्यूड डाल सकते हो कि बच्चा किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल जाए या कोई भी परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। जब बच्चा सीख रहा है या जब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उसमें डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को उठाकर या डिफिकल्ट क्वेश्चंस को उठाकर या डिफिकल्ट चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर आप अपनी लर्निंग के प्रोसेस को स्लो कर देते हो। तो यानी आपकी लर्निंग का जो लेवल है ये इजी टू डिफिकल्ट लेवल होना चाहिए। पहले सबसे सिंपल, फिर उससे सिंपल, फिर सबसे सिंपल, और इस तरीके से फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी का लेवल हमको बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को बार बार गलती करेगा, बार बार उसको एक अनुभव होगा, बार बार एक
अनसक्सेसफुल रेस्पॉन्स खत्म होगा, वो फाइनली उस चीज़ को समझ पाएगा। सेल्फ लर्निंग, ये इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि एक इंसान को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए टीचर का होना ज़रूरी है, पर जब इंसान उनकी दी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने गोल सेट कर लेता है, ऑब्स्टेकल को रिमूव कर देता है, तो 24 घंटे एक सेल्फ लर्निंग की फेस में रहता है। और 24 घंटे उसके साथ जो है, उसके वातावरण में जो चीज़ें हो रही हैं, उसके आसपास जो लोग, उनकी लाइफ में होने वाली चीज़ों से लगातार अपनी लाइफ में परिवर्तन करता रहता है, अपनी सोच में परिवर्तन लाता रहता है, जिसे हम सेल्फ लर्निंग कहते हैं। तो ये हमारे एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन है थॉर्नडाइक प्रिंसिपल के, जिसकी मदद से बच्चों के अंदर लर्निंग को, या किसी भी उम्र में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए मेहनत करो तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।